नेक्स्ट पजल है हमारे पास 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are going to watch movie in different months जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो 8 बंदे हैं, तो हम लेआउट बनाएंगे जिसमें लाइनें रहेंगी आपकी 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका जनवरी, अप्रैल, फिर है आपका मई, देन जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, इनके साइड में ही हम डेज लिख लेंगे, कितने कितने होते हैं, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 31 और 31। F was going to watch movie in the month which has 30 days, तो 30 days दो में ही है, अप्रैल में और जून में, तो F आपका यहाँ आ जाएगा। 3 person watching movie between F and C, F और C के बीच में 3, 1 2 3, देन आपका C आ जाएगा। इसमें ऊपर जा नहीं सकते, तो 1 2 3, देन आपका C आ गया। H watches the movie just before A, H watches the movie just before A, who is watching the movie just before B। तो इन तीनों, ये तीनों साथ में आएंगे। B watches the movie just before C। ठीक है, तो C आपका यहाँ पे, B आपका यहाँ आ जाएगा, फिर A, फिर आपका H, ऐसे ही यहाँ पे H, A और B। H is watching the movie in the month which has maximum number of days but not in January। H में आपके कितना आएगा, 31 डेज। ठीक है, इसमें मई में आ रहा है, इसमें जुलाई में आ रहा है। ठीक है, D is watching the movie in the month which has 30 days। अब दूसरे वाले में देखेंगे तो एक ही बचा है 30 डेज वाला, दो ही थे वैसे भी, अप्रैल और जून, तो जून में आपका F आ गया सेकंड वाले में, और D आपका आ गया अप्रैल में। फर्स्ट वाले में दोनों भर चुके हैं, तो ये वाला नहीं होगा। G is watching movie after D, तो G आपका आफ्टर D आ जाएगा। बचा कौन सा, A B C D E, तो बचा कौन सा E, वो आपका जनवरी में आ जाएगा। और इस तरह से ये वाला पजल हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा, मतलब जो राइट साइड होगा वो आपका राइट साइड होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो ही, जो सेम आपका जो लेफ्ट साइड है वही मानेंगे हम। 4 person आर सिटिंग बिटवीन P एंड Q, P और Q में चार बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4, देन आपका Q आ गया। Q इस तरफ भी आ सकता है, तो 1 2 3 4, P आपका आ गया ऐसे। F सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q, सेकंड टू द राइट ऑफ Q मतलब एक का गैप होगा और राइट साइड में F आ जाएगा। सेम यहाँ पे F आपका यहाँ आ गया। ठीक है, 1 person सिट्स बिटवीन F एंड S, F और S के बीच में एक गैप होगा, तो इस वाले में Q के साथ ओवरलैप हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा, तो राइट साइड में आ गया आपका S, फिर एक का गैप, देन आपका आ गया S। S सिट्स एट द 8th पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, 8th है एक्सट्रीम एंड से, तो अगर हम लेफ्ट फर्स्ट वाले में लेफ्ट से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे नहीं होगा तो राइट एंड से आ जाएगा 8th नंबर पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और 8th। D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, थर्ड टू द राइट मतलब 2 का गैप होगा, फिर आपका राइट साइड में D आ जाएगा। इस तरह से D आपका यहाँ आ गया। H सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q, फिफ्थ टू द लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में 4 का गैप, फिर आपका H आ जाएगा, तो P के साथ ओवरलैप हो जाएगा फर्स्ट वाले में, तो ये वाला नहीं होगा, इस वाले में आ जाएगा 1 2 3 4, देन आपका आ गया H। 8 persons आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ Q, लेफ्ट में है 8 बंदे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें S भी 8th नंबर पे था, तो उसके जो एक्सट्रीम एंड की साइड राइट साइड में कितने बंदे आ जाएंगे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप काउंट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8th। ठीक है, इस तरह से ये वाला भी हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो सॉल्व हो गया है।
सर्टेन नंबर दे रखे होंगे, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में कि कौन मतलब कि टोटल बंदे कितने होंगे, तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने बंदे हैं 20। नेक्स्ट हमारा 8 पर्सन्स F J K M N P S and V आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल है, ठीक है, एक सेकेंड। एक 2 3 4, ठीक है, कैसे कैसे बैठे हुए हैं, मिडल ऑफ द टेबल एंड कॉर्नर्स, 5 6 7 और 8। ऐसे एक और बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या बोला है, द पर्सन सिटिंग एट कॉर्नर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, कॉर्नर वाले बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और ये वाले अंदर की तरफ देखेंगे, सेंटर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर और टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। एंड द पर्सन सिटिंग एट द मिडल फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। F सिट्स एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल, तो F बैठेगा मिडल साइड में। फिर है N सिट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड J, F और J के बीच में 2 बंदे हैं, तो J एक बार यहाँ आ जाएगा, 2 का गैप हो गया, ठीक है, F और एक बार J यहाँ आ जाएगा। V सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ J, इमीडिएट राइट ऑफ J मतलब V आपका यहाँ आ गया, उस वाले के हिसाब से V आपका यहाँ आ गया। फिर था N सिट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, लेफ्ट ऑफ V मतलब N आपका यहाँ आ गया, इस वाले में के हिसाब से N आपका यहाँ पे आ गया। 3 पर्सन सिट बिटवीन S एंड N, ठीक है, 3 बंदे बैठेंगे S और N मतलब ऑपोजिट में बैठेंगे, 3 बंदे हैं ना, 1 2 3, इस तरफ से देखोगे तो 1 2 3, तो N के ऑपोजिट में आ गया आपका S। M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, ठीक है, और इसने अगली लाइन में बोला M इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, तो M आपका यहाँ आ जाएगा, इस वाले के हिसाब से नहीं बनेगा किसी में भी, क्योंकि एक ही जगह बची है जो S का नेबर है, वो है ये वाला जो कि J का भी नेबर है, तो M यहाँ आएगा तो J का नेबर बन जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। P फेसेस इनसाइड, P जो है इनसाइड फेस करेगा, तो P आपका यहाँ आ जाएगा, बचा कौन सा K, तो K आपका यहाँ आ गया, और इस तरह से ये वाला भी जो सिटिंग अरेंजमेंट था स्क्वायर टेबल वाला, ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 7 पर्सन A B C D E F and G आर वॉचिंग मूवीज ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे हम, तो 1, कितने बंदे, 7 बंदे हैं, तो 6 लगेंगे हमारी लाइंस, 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। बी इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन ट्यूसडे, तो बी आ गया आपका ट्यूसडे। एफ इज गोइंग टू वॉच अ मूवी ऑन द एडजेसेंट डे ऑफ बी, या तो मंडे को जाएगा या फिर वेडनेसडे को जाएगा, एडजेसेंट मतलब आगे पीछे एक। देर आर 3 days गैप बिटवीन द डेज ऑन विच एफ एंड ए आर गोइंग टू वॉच मूवी, एफ और ए के बीच में 3 दिन का गैप है, मतलब 2 का गैप होगा, देर आर 3 days गैप, ठीक है, तो 3 दिन का गैप आएगा, तो आपका ए आ गया यहाँ पे, इस वाले के हिसाब से आपका 1 2 3, देन आपका ए आ गया यहाँ पे। जी इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर डी, ठीक है, देर आर एज मैनी पर्सन वॉचिंग मूवी बिटवीन ए एंड जी सेम एज डी एंड सी, ठीक है, जितना गैप आपका ए और जी में है उतना ही गैप आपका डी और सी में है। सी इज वॉचिंग मूवी बिफोर डी बट नॉट जस्ट बिफोर, सी पहले देखेगा लेकिन बीच में गैप आपका होना चाहिए, ठीक है, तो इस वाले के हिसाब से देखें तो डी यहाँ पे, जी यहाँ पे और सी आपका यहाँ पे, ए और
जी में जितना गैप है उतना ही आपका डी और सी में गैप है। इस वाले में अगर हम बैठाने की कोशिश करें तो मान लो डी आपका यहाँ पे, जी आपका यहाँ पे, लेकिन जस्ट बिफोर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। एक और देखते हैं ऊपर लगा के। डी और जी ए का गैप होगा नहीं, इस वाले में बनेगा ही नहीं। तो कौन सा बचा, ए बी सी डी ई बचा, तो ई आपका यहाँ आ जाएगा। और इस तरह से ये वाला जो पजल था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका 12 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज एट इक्वल डिस्टेंस फेसिंग ईच अदर। Q, R, S, T, U and V आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग साउथ। B, C, D, E, F and G आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बना लेंगे। एक और 1 2 3 4 5 6 एक और बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्यू वाली लाइन है, ये वाली आपकी BCD वाली लाइन है। G sits third to the right of B. G sits third to the right of B and one of them sit at the extreme end of the row. तो मान लो G अगर यहाँ पे है तो B आपका यहाँ आ जाएगा। इस हिसाब से B अगर यहाँ पे है तो G आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, G sits third to the right of B, राइट साइड में 2 का गैप। Q sits at the right end of the row। ठीक है, अब साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो राइट एंड आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 3 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड T। Q और T के बीच में 3 का गैप। उसके बाद है आपका F सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। सॉरी F है ना, तो F सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। F sits immediate left of G, F sits immediate left of G. 2 persons sit between F and C. F और C के बीच में 2 का गैप, F और C के बीच में 2 का गैप. Who faces R? Who faces R and sit immediate right? एक सेकंड. Who faces R? C who faces R sits to the immediate right of E. तो E आपका यहाँ आ गया, इस वाले में E आपका यहाँ आ गया, R आपका यहाँ पे आ गया. ठीक है, S फेसेस D, तो एक ही बचा है, D यहाँ पे आ जाएगा, S आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका S यहाँ पे और D आपका यहाँ पे. U सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S मतलब U आपका यहाँ आ गया, U आपका यहाँ पे आ गया. ठीक है, Q और T में यहाँ पे मैंने करा नहीं, Q और T में 3 का गैप था तो इस वाले में यहाँ आएगा नहीं. ठीक है, तो बचा कौन सा हमारा V बचा, तो V आपका यहाँ पे आ जाएगा. इस तरह से ये वाला जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट था वो सॉल्व हो गया. यहाँ पे T आना था तो S का इमीडिएट लेफ्ट ये वाला होगा क्योंकि साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है. तो इसका सही आंसर हमारा जो पहली वाली प्रोजेक्शन है वो वाला आ जाएगा. नेक्स्ट, देर आर 7 पर्सन A B C D E F and G. दे ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज़, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद एंड दिल्ली. ठीक है, तो 7 बंदे हैं, 1 2 3 4 5. ठीक है, लाइनें कितनी होंगी? 6. कौन कौन से हैं? A B C D E F एंड G. D बिलोंग्स टू पुणे. D कहाँ से है? पुणे से. नीदर A नॉर F बिलोंग्स टू कोलकाता. अब कोलकाता से कौन कौन नहीं है? कोलकाता कौन कौन नहीं है? A नहीं है, F नहीं है. B बिलोंग्स टू अहमदाबाद. ठीक है, अहमदाबाद. C डज नॉट बिलोंग टू कोलकाता एंड लखनऊ. ठीक है, अब A F C कोलकाता नहीं है. G बिलोंग्स टू मुंबई. अब A F C, A C और F नहीं है तो कोलकाता से कौन आ जाएगा? E.
सी लखनऊ से नहीं है, ठीक है। ए डज नॉट बिलोंग्स टू लखनऊ एंड चेन्नई, ए लखनऊ और चेन्नई नहीं है, सी लखनऊ से नहीं है, तो एफ आपका लखनऊ से आ जाएगा, ठीक है। ए आपका चेन्नई से नहीं है, तो सी आपका चेन्नई से आ जाएगा। बचा कौन सा, बचा आपका दिल्ली, दिल्ली आपका ए के पास जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वाला काफ़ी इजी था, ये वाला पजल हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वाला ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स A B C D E F G एंड H आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल वाला है, ठीक है। इसको आप आराम से कर लीजिएगा। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।